आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लूटना शब्द पे है। देखिए, लूटना शब्द को आज हमने पहली बार एक सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि सफेद रंग का अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थिति से है, सात्विक स्थिति से है। और परमात्मा को भी हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये तो हम पहले भी आत्मा परमात्मा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, जुड़ने के लिए कहते हैं। जबकि हम लूटना शब्द की तो सदा ही निंदा करते हैं, क्योंकि ये एक तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थिति है। क्योंकि लूटना कहो, छीना झपटी करना कहो, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि संसार में उसने उसको लूट लिया। देखिए, कभी कभी कोई पिस्तौल की नोक दिखाकर, चाकू दिखाकर या विभिन्न प्रकार से एक तामसी मनुष्य एक दूसरे का धन हथियाते हैं। ये चोरी डकैती हेरा फेरी, ये सब एक ही स्थिति है। शास्त्रों में देखिए विहित और निषेध कर्म बताएंगे। अब लूटना शब्द देखिए एक निषेध कर्म है। वो अलग बात है कि आज हमारी देखिए वीडियो का नाम ही लूटना शब्द है, और लूटना शब्द के नीचे हमने नीचे दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। बायां हाथ में हमने देखिए प्रकृति लिखा है। प्रकृति शब्द के ही हमने तीन अलग अलग वर्ण को तीन अलग अलग रंगों की स्थितियों से दर्शाया है। देखिए, प्रा अलग है, क्रा अलग है, ती अलग है। प्रा का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है, प्रकाश से है, सतोगुण से है। इसलिए हमने इसको सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि प्रकृति का जो एक सतोगुण है, उस सतोगुण की तो देखिए एक प्रशंसा की गई है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग है, जिसको हम बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं। सत्संग करो, सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। बार बार इन सभी स्थितियों का शास्त्रों में भी कहा गया है। क्योंकि मनुष्य यदि सत्संग नहीं करता तो मनुष्य का एक सहज स्थिति क्या होती है, वो पशु वृत्तियां रहती है। देखिए, शास्त्रों में आहार, मैथुन, निद्रा, भय की जो एक स्थितियां हैं, यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा समझाया गया है कि मनुष्य में फिर वो पशु वृत्तियां जागने लगती हैं, मनुष्य पशु वृत्तियों में गिरने लगता है। पशु वृत्तियों में गिरने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में फिर सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है। क्योंकि जब सत्संग नहीं होता तो सतोगुण की न्यूनता होती है। सतोगुण की न्यूनता होने पे जो आपका हमारा जो आत्मा का जो एक ज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। और जो माया है, माया को तो देखिए एक निकृष्ट कहा जाता है। वो अलग बात है कि तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, ये मनुष्य का पतन का कारण बनते हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए रजोगुण को कहीं भी कोई एक अधोगति का प्रत्यक्ष कारण नहीं कहा गया, लेकिन मनुष्य जब जब तमोगुण में गिरता है तो उसके पीछे का कारण आपके मेरे भोग विषय होते हैं, संसार होता है, रजोगुण होता है। ये सभी स्थितियां, इन सभी स्थितियों पर तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको भोग विषयों से जोड़ा है। ये जो आपके हमारा स्थूल शरीर है उसको एक रथ की संज्ञा देकर मनुष्य के जीवन के महत्व को समझाया है। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए एक परीक्षा जोनि है। परीक्षा जोनि मैं इसलिए बार बार कहता रहता हूँ क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म से बंधे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि है और साधना जोनी का एक अवसर है। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाती है, सम्मुख होने का अभिप्राय साधना से है, योग की स्थिति है। यानी कि आत्मा परमात्मा के जब सम्मुख होने लगती है तो फिर परमात्मा के सम्मुख होते परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है। आनंद में देखिए चित्त रहता है, चित्त का अभिप्राय ज्ञान से होता है। यानी कि जब जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और जब जब हम देखिए माया के सम्मुख होते हैं, माया का अभिप्राय विशेष रूप से देखिए तामसी राशि स्थितियों से है। ये आपके हमें बंधन का कारण है,
जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में संसारी भोग्य विषयों को अमर्यादित ढंग से भोगता है, ये भोगने का अभिप्राय देखिए लूटने से है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने को कहीं भी शास्त्रों में देखिए लूटने से नहीं जोड़ा गया। लूटने का अभिप्राय तो देखिए जब हम प्रकृति के विषय भोगों को बिना श्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए, देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जबकि हम तो मोक्ष को अक्सर अपनी चर्चाओं में एक लक्ष्य, एक मंजिल समझाते हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। क्योंकि परमात्मा को पाने का लक्ष्य देखिए पशु पक्षियों का भी है, वो इस रूप में, क्योंकि कोई भी पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, दुख कोई नहीं चाहता। यानी कि आत्मा का स्वभाव है सुख की ओर प्रवृत्ति, यानी कि सुख की ओर सहज ही एक प्रवृत्त होते हैं, झुकते हैं, इच्छा करते हैं। और दुख की इच्छा तो हम आप कोई भी नहीं करता, क्योंकि दुख से हम छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। ये सभी आत्मा का देखिए एक स्वाभाविक गुण है। इसलिए तो कहा गया कि मनुष्य को परमात्मा की ओर सम्मुख होना होगा, क्योंकि परमात्मा को पाने में ही आपका हमारा एक परम सुख है। अब कोई भी मनुष्य देखिए साधारण सुख नहीं चाहता। साधारण सुख का अभिप्राय क्या है कि यदि सुख भोगते हुए आपको में दुख की अनुभूति होने लगती। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि पहला रसगुल्ला जब हम खाते हैं तो आपको में सुख लगता है, दूसरे में तो उतना सुख नहीं लगता। ये आपका हमारा अनुभव है। और तीसरा चौथे में तो देखिए दूसरे के मुकाबले भी सुख नहीं मिलता। और चौथा पांचवे में तो कभी कभी देखिए एक दुख की प्रतीति होती है, तो फिर हम उस रसगुल्ले को छोड़ देते हैं। ये सभी स्थितियां एक ज्ञानात्मक संदेश देती है कि माया के जितने भी सुख हैं, इन सुखों में अंतोगत्वा दुख के बीज उत्पन्न होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम रजोगुण में संसार को लूटते हैं, संसार को पाने के लिए हाय तौबा मचाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ये प्रकृति को लूटने के बराबर ही है। इसीलिए तो हमने देखिए 2 स्थितियों का वर्णन किया। दाएं हाथ में हमने परमात्मा को एक लूटने से जोड़ा। लूटने का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा को जितना अधिक सम्मुख होते हैं, ये लूटने के एक मैंने शब्द को एक प्रकृति से हटाने के लिए, क्योंकि लूटने शब्द को यदि हम अपने जीवन में एक सम्मान की दृष्टि से भी देखते तो आपको हमें समझदारी किसमें कि हमें परमात्मा को लूटना चाहिए। अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में देखिए जब किसी वीडियो विशेष में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ तो परमात्मा की प्रेरणा से सहज ही मेरे मुख द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकलने आरंभ हो जाते हैं। ये परमात्मा की एक आशीर्वाद है, एक कृपा है। उन कृपाओं में ही देखिए कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि हम उन शब्दों के साथ फिर हम जितने अंश में यदि जुड़ते जाते हैं तो परमात्मा के आनंद की आपको में झलकें मिलती हैं। अक्सर मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि पिछले 22-25 वर्षों से मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक मेरा संस्कार बन गया। देखिए संस्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम किसी स्थिति विशेष में एक लंबे समय तक उसको एक अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो आपका हमारा एक संस्कार बन जाता है। आदतें तो देखिए कुछ मिनटों में भी बन जाती हैं, कुछ घंटों में भी बन जाती हैं, और फिर स्वभाव बनते भी देखिए कुछ देने लगते हैं, महीने लगते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में। अब कभी कभी हम देखिए बुराई में एक जुड़ते ही वो कभी कभी आपका हमारा स्वभाव भी बन जाता है और संस्कार भी बन जाता है। देखिए कभी कभी बुरी स्थितियों का अभिप्राय कुसंग से है, कुसंग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, निंदनीय स्थितियों से है। कभी कभी कहते हैं ना शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है कि क्षण भर के लिए भी कुसंग मत करो, क्योंकि क्षण भर का किया गया कुसंग भी कब आपके हमारे जीवन की दिशा को भटका देता है। कहते हैं ना ये मनुष्य भटक गया। भटकाव आना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। भटकाव कब आता है? जब हम सही रास्ते से गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं। जबकि मनुष्य जीवन में तो आपके हमारी जो एक बुद्धि है वो विकसित स्तर पर परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा एक सहज ही दी जाती है। तो ये इस बुद्धि को हमने सात्विक बनाए रखना है।
अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं विवेक शक्ति जगाओ, विवेक शक्ति जगाओ। देखिए बुद्धि अलग तत्व है, विवेक शक्ति एक अलग तत्व है। साधारण परिस्थितियों में देखिए कुछ शब्द एक ही संदेश देते हैं, जबकि बुद्धि तो देखिए सात्विक, राजसी और तामसी भी बन जाती है। आज जो मनुष्य देखिए संसार को लूटते हैं, अक्सर आपने आजकल देखिए डिजिटल अपराध सुने होंगे। ये जितने भी लोग जो लूटने का काम करते हैं, तो उसमें बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए तो लूटने की स्थितियां भी नहीं बनती। ये जो तामसी बुद्धि है, ये लूटने का काम करती है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करती है, नीतिगत कार्य करते हैं। ऐसे तामसी वृत्ति वाले लोग देखिए कानून का भी उल्लंघन करते हैं, अपराध करते हैं। अब कभी कभी देखिए वो अपराध करते हुए बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। यदि बच ही पाया होता, ये जो प्रकृति की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, और 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। यानी कि ये 80 लाख प्रकार की जोनियों ने मनुष्य जोनी में पाप कर्म अधिक किए थे। पाप कर्मों का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है। शास्त्रों में देखिए 2 प्रकार के कर्मों की एक स्थितियां हैं। एक तो है विहित कर्म। विहित कर्म के लिए देखिए विधि विधान द्वारा एक धर्म की मर्यादाओं में आपको में कर्म करने की अनुमति दी गई है। इन सभी कर्मों को धर्मानुसार करना होता है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो अर्थ है, धन कमाना है, या अपने भोगी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जो धन कमाते हैं, यानी कि प्रकृति के पदार्थों का यदि हम एक भोग करते हैं, देखिए भोग करने के लिए भी शास्त्रों द्वारा कुछ एक आदर्श स्थितियां समझाई गई हैं, विधि विधान समझाए गए हैं, एक कर्म कांड बताए गए हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य धर्मानुसार करता है, यानी हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति के अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को हम पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं करते। आज मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए जब मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो ये एक निंदनीय कर्म है, पाप कर्म है। भले ही देखिए कानून व्यवस्था में ये अपराध नहीं भी माना जाता। देखिए ऐसी कितनी ही स्थिति है, इन पर भी हमने पहले कुछ वीडियो प्रसारित की हैं। अब ऐसे कितने ही अपराध हैं जो सरकार द्वारा एक अपराध नहीं माने गए, लेकिन शास्त्रों में उनको एक पाप कर्म से जोड़ा गया। अब यहाँ के किए गए पाप कर्म यदि कानून की नज़रों में नहीं भी पकड़े जाते, या ऐसा कोई कानून नहीं बना कि वो आपको में कोई सजा देते हो, लेकिन परमात्मा की नज़रों में, प्रकृति की एक व्यवस्था में ये मांसाहार भोजन की क्योंकि निषेध कर्म माना गया, तो इसकी आपको में सजा मिलती है। ये सजा का अभिप्राय ये नीचे की जोनियों से है, या मनुष्य जोनी पाकर भी जब जब आपको में कोई दुख आते हैं, दुख का अभिप्राय क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों से। प्रतिकूल परिस्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए समाज में, सरकार द्वारा भी जब जब आपको में कोई किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है, जेल में जाला जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि हमने कानून व्यवस्था को भंग किया। अक्सर मैं देखी ये यातायात के नियमों को समझाते हुए लाल हरी बत्ती से एक समझाता हूँ कि हमें लाल बत्ती पे रुकना है और हरी बत्ती पे ही चलना है। एक ऐसी व्यवस्था ये धर्म का पालन से है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का आपको में पालन करना होता है। देखिए जब लाल बत्ती पे हम रुकेंगे तभी तो दूसरा अन्य मनुष्य अपने वाहन को उस हरी बत्ती पर आगे ले जा पाएंगे। ये एक व्यवस्था है, यानी कि हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। अपने अधिकारों के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का भी हमें पालन करना होता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए समझाते रहते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये प्रकृति के सत्वगुण से जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ते जुड़ते आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही जब हम योग की स्थिति में परमात्मा के सम्मुख होते हैं। परमात्मा के सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये जो योग की स्थितियां हैं ये परमात्मा से जुड़ती हैं।
और परमात्मा तो देखिए, मैं बार बार कभी कभी कहता रहता हूँ ना कि परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना चाहे लूट सकते हैं, और परमात्मा तो स्वयं ही लूटने के लिए ही आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इंसान गलती क्या कर जाता है कि परमात्मा को लूटने की बजाय वो प्रकृति को लूटता है, और प्रकृति में भी देखिए वो तमोगुण का संग कर जाता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि कर्म कांड करो, सतोगुण बढ़ाओ, सतोगुण बढ़ाने से ही आपका हमारा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव जगते हैं। हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि आपके हमारे जीवन में जो कर्म कांड बताए गए हैं, धर्म की जो मर्यादाएं समझाई गई हैं, यानी कि अपने अर्थ और काम को हमें मर्यादा में रखना है। हमें प्रकृति के साधनों का दोहन नहीं करना। आज मनुष्य ने देखिए अपने जीविका के स्वाद के लिए, अपने आप के स्थूल शरीर को श्रृंगार रस से अधिक सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण बनाए हैं, जिसके कारण प्रकृति के वातावरण दूषित होते जा रहे हैं। आज ऐसे कितने ही उद्योग बन गए जिनका देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष एक उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं, वो सजावट की स्थितियां हैं। आपको हमें केवल सजने संवरने की रुचि के मद्देनजर ऐसे उत्पादों का एक निर्माण होता है। जब ऐसे उत्पादों का निर्माण होता है तो कभी कभी देखिए प्रकृति के पदार्थों का एक दोहन होता है, जलवायु दूषित होती है, जल दूषित होता है, वायुवरण दूषित होने लगता है। अक्सर कभी कभी आपके पढ़ने में आता है ना कि उस शहर में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि सांस लेने में एक कठिनाई आती है। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि हम प्रकृति को लूटने में लगे हुए हैं। प्रकृति को लूटने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति के जो पदार्थ हैं उसको हम दूषित करते हैं, अपने स्वयं के सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के मद्देनजर रखते हुए हम कितने ही ऐसे कराए करते रहते हैं जिससे प्रकृति के वातावरण में दूषित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जलवायु का जो एक स्थिति है वो बिगड़ने लगती हैं। देखिए परमात्मा ने तो आपको में प्रकृति भी एक पूर्ण रूप से अपने आप में एक अच्छी जलवायु के साथ, यानी कि एक शुद्ध स्थिति में प्रदान की है। ये तो हम जैसे जैसे अपने जीवन की सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं, देखिए अब ऐसे कितने ही यंत्रों का उत्पादन हो रहा है जो आपके मेरे सुख सुविधाओं में सहायक होते हैं, लेकिन वो प्रकृति के वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं। देखिए ये जो आज आपके हमारे हाथ में भले ही मोबाइल है, ये मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, ये सभी स्थितियां भले ही देखिए आज आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब भले ही मैं इनका देखिए सदुपयोग करते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम जो ब्रह्म मुहूर्त में हम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये बनाते तो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही है। हालांकि हम इन मोबाइल का, लैपटॉप का, ये इंटरनेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इसका सदुपयोग करते हैं, और ज्ञान का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में ये सहायक भी होते हैं। लेकिन ये सभी साधन भी देखिए प्रकृति में किसी भी प्रकार का एक कुछ ना कुछ अंश में देखिए प्रदूषण फैलाते हैं। आज मनुष्य देखिए इन सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का एक व्यसनी बनता जा रहा है। आदत उसकी बनती जा रही है, उसका स्वयं का शर्म घटता जा रहा है, उसके विचार थोड़े दूषित होते जा रहे हैं, भोग विलासों की और उसकी रुचि बढ़ने लगती है, और ये सभी स्थितियां परमात्मा से आपको में विमुख करती हैं। यानी कि एक साधारण मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को ही भोगने में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ है। हालांकि प्रकृति के वातावरण में देखिए क्रमशः कुछ ना कुछ तो हरास्य होता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है, हालांकि ये 3 गुणों से जब एक 23 तत्वों में इस प्रकृति का विस्तार होता है, ये जो ब्रह्मांड है ये तो 24 तत्वों का है। इस 24 तत्वों में देखिए 23 तत्व तो अनित्य हैं, यानी कि इनमें एक स्थितियां होती हैं, फिर धीरे धीरे जब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है, धर्म की मर्यादाएं एक टूटने लगती हैं, एक धर्म की मर्यादाएं बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि सतयुग में धर्म पूर्ण स्थिति में होता है,
त्रेता में कुछ हरास्य हो जाता है, द्वापर में और अधिक हरास्य होता है, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में धर्म का और अधिक हरास्य होता है। लेकिन फिर भी ये धर्म के हरास्य होने के बाद देखिए कलयुग के बाद पुनः सतयुग की स्थितियां आती हैं। तो ये पूरा चक्र घूमता रहता है। शास्त्रों में तो देखिए इस 4 युगों के चक्र को एक चतुर्युग कहा गया है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतने पे देखिए एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे फिर ये सृष्टि का कार्यकाल समाप्त होता है। यानी कि सृष्टि में जो जो बिगाड़ आ गया होता है उसमें पुनः एक सुधार लाते हुए, उसमें एक पुनः एक प्रलय की स्थिति लाकर फिर पुनः सृष्टि का एक सृजन किया जाता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी पहले की कुछ वीडियो में भी समझा चुके हैं, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो लूटना शब्द है इसका सही सही इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। यानी कि हमने परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा को लूटने का अभिप्राय उस आनंदमय स्थिति से जुड़ने से है, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करने से। क्योंकि आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, हम आनंद स्वरूप सत्ता है ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा को लूटने के अलावा आपके हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। देखिए इस लूटने शब्द का आपने हमें सदुपयोग करना है। हमने प्रकृति के पदार्थों का भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना है। यानी कि प्रकृति के पदार्थों को हमने लूटना नहीं है। यानी कि हमने एक राष्ट्रीय स्थिति में भी अपने आप को एक मर्यादा में रखना है। अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही एक सीमा में रहना है। और ये जो सात्विक कर्म है इसमें तो हम देखिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी करते हैं, धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करते हैं, और अच्छे विचार, अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए हम अन्य जीवों को, अन्य निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं। उसी को ही परोपकार के कार्य कहा जाता है। और कहीं कहीं तो देखिए हम धर्म के प्रचार के लिए भी जो कार्य करते हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ऐसे भी एक परोपकार के कार्य हैं। यानी कि इन सभी सात्विक स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना होता है ताकि आपके हमारे परोपकार के कार्य भी बढ़े। क्योंकि सात्विक स्थिति आपके हमारे जीवन में जितनी जितनी मजबूत होती है वो एक आधार बनता है परमात्मा से जुड़ने का। क्योंकि जब जब आपके हमारे ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने लगती है तो फिर आपके बारे ये जो परोपकार के कार्य जो सकाम भाव से हो रहे थे उनमें बस निष्कामता आने आरंभ हो जाती है। ये निष्कामता का आना ही ये कर्म योग की स्थिति है। यानी कि अब मनुष्य के कर्म तो हो रहे हैं फल पाने के लिए नहीं, परमात्मा से जुड़ने के लिए। और परमात्मा से जुड़ने का ही दूसरा नाम योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय परमात्मा को लूटने से ही है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव जगे। और मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक संस्कार बन गया है। ताकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है ये 2 घंटे 40 मिनट का सीमित ना रह के ये 4 घंटे का बन जाए, 5 घंटे का बन जाए, 6 घंटे का बन जाए। क्योंकि जितना अधिक आपका हमारा लंबा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो फिर आपका मेरा रजोगुण उतने उतने अनुपात में फिर वो मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का एक स्थितियां हैं वो बन ही नहीं पाती। यानी कि मनुष्य को कम से कम प्रथम दृष्टिकोण में तमोगुण से बचना होता। यानी जो निषेध कर्म है जिनको शास्त्रों में देखिए पाप श्रेणी में रखा गया उनसे बचना आवश्यक है। कोई ये हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाते हैं। पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने से फिर ये संचित कर्मों का कर्मशय में बिगाड़ आ जाता है। बिगाड़ आने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की योनि है इन्होंने भी देखिए प्रकृति के पदार्थों को अधिक भोग करते हुए संसारी लोगों को लूटा था। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को एक दुख
पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई। क्योंकि जब जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है तो वो पशु पक्षियों की हत्या करता है। भले ही खाने वाला हत्या नहीं करता, लेकिन खाने वाले का सबसे अधिक पाप क्रमशः बढ़ता है। बनाने वाले का भी बढ़ता है, मारने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। प्रकृति के पदार्थों का केवल आपने हमने एक मर्यादा तक उपयोग करना है। अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक एक मर्यादा में रहना है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए इनको मर्यादा में रखा है। ये मर्यादा में देखिए तभी रह पाती है जब इनकी लगाम, लगाम का अभिप्राय मन से है। क्योंकि ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए, ज्ञानेंद्रियों से हम 5 भोग्य विषयों का, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का सुख लेते हैं। आपका हमारे जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनका भोग विषयों से देखिए एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में तो इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया है। ये इंद्रिय दोष का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य तो देखिए बार बार जीवन में गलतियां करता है, और शास्त्रों में तो एक मनुष्य के 4 प्रकार के दोष भी कहे गए। वो माया से जल्दी भ्रमित हो जाता है, उसकी इंद्रियां तो अपूर्ण है। यानी कि आपके हमारी देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, ये अपूर्ण मानी जाती है। यानी कि पदार्थ रहने पे भी हम भोगने में समर्थ नहीं रहते। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, अपने मिले हुए जीवन में अंधाधुन धन कमाता है विषय भोगों के लिए। 24/7 का ये जो एक स्थितियां आज कलयुग में देखने को मिलती हैं, मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोग भोगना चाहता है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक लोग जागते हैं, खाते पीते हैं। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक सहज स्थितियों का आपको हमें लाभ उठाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को हम जितना चाहे लूट सकते हैं। और परमात्मा तो देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, हालांकि इन ऐसे शब्दों का शास्त्रों में कहीं कोई मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आपको हमें बात, जो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें, उनको समझने में आसानी रहती है। मनुष्य फिर शास्त्रों की जो एक गूढ़ रहस्य है, उनके अर्थ समझ जाता है। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा जो रजोगुण है वो मर्यादा में रहे। जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, विषय भोगों का सुख लेते हैं, यानी कि राजसी और तामसी नींद लेते हैं, तो फिर हम सोए रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो एक सात्विक स्थितियां होती हैं, उनका हम लाभ नहीं उठा पाते। तब लाभ नहीं उठा पाते का अभिप्राय क्या है? कि दिन में आपके मेरी रजोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। रजोगुण का बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? कि तमोगुण का आना। मनुष्य दिन में देखिए कैसी कैसी योजनाएं बनाता है, अन्य मनुष्यों को भी लूटता है, और भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, जलवायु को दूषित करने के लिए वो अपने सुख को सुनिश्चित करता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए प्रकृति को लूटने के बराबर ही हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें एक विश्लेषण करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपने जीवन में परमात्मा को लूटना है। परमात्मा को लूटने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। आपको हमें कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति में आना है। अक्सर मैं तो बार बार ऐसा भी मानता हूँ कि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय एक सतयुग की स्थिति है। उसके बाद का जो एक समय है वो त्रेता युग की स्थिति है। दिन में जब हम खूब भाग दौड़ करते हैं तो वो एक द्वापर युग की स्थिति है। और सूर्य ढलते ही आपके हमारी मानसिक स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगती हैं, हम मोहनात्मक स्थितियों की ओर झुकने लगते हैं। तभी तो मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये सभी स्थितियां शाम को सूर्य ढलने के बाद, ये तामसी स्थितियों का उत्पन्न होना देखिए कलयुग की निशानी है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे।
अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये जो लूटना शब्द है इसका सकारात्मक अर्थ लेते हुए परमात्मा से जुड़ना होगा और प्रकृति को या प्रकृति के विषय भोगों का मात्र हमने सदुपयोग करना है ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही आप और हम साधना करते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाने से है। शुद्ध करने का अभिप्राय बुरे संस्कार समाप्त करने से है। क्योंकि संस्कारों का बनना बिगड़ना ये मनुष्य योनि में ही संभव है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपको हमें बनानी होंगी ताकि आपका हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़े, हमारे बुरे संस्कार नहीं बने, ताकि मरने के बाद भी हम अधोगति की स्थितियों से बचें और अपने मिले हुए जीवन में कम से कम हमें मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की एक सुनिश्चितता आप और हम बनाने में सफल हों। यानी कि हम पाप कर्मों से बचें, हम प्रकृति को एक लूटने से बचें और परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को लूटने के ही लिए हम योग की स्थितियां अपने जीवन में बनाने लगें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। हो सकता है चर्चा को आगे बढ़ाते समय या इन लूटना शब्द का एक सही से सकारात्मक विवरण देने में हो सकता है मेरे से कुछ चूक भी होगी हो, क्योंकि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ। कहने में, समझने में कुछ स्थितियाँ कभी कभी एक आरंभिक स्थितियों में साधारण मनुष्य को बात समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे इन स्थितियों पर इन शब्दों के भावार्थ हम समझने लगते हैं तो फिर परमात्मा से आपके हमारी प्रीति के भाव जगने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो या मेरी कही गई बातें पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। और यदि मेरे कहे गए शब्द आपको कुछ परेशान कर रहे हों तो उन शब्दों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए कोई भी शब्द जब मैं एक साधारण परिस्थितियों में आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ तो उनका भावार्थ यही होता है कि हम परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से जुड़ने में ही हम सभी भाई बहनों की एक शुद्ध कमाई है और इस शुद्ध कमाई करने में आपको हमें परमात्मा को ही लूटना होगा और प्रकृति के पदार्थों के दोहन से आपको हमें बचना होगा। और ये सभी स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब हम रजोगुण का संग मर्यादा में करते हैं और रजोगुण का मर्यादा में संग करने के लिए आपको हमें सतोगुण का संग बढ़ाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो इन सभी स्थितियों से आप भी क्रमशः परमात्मा से जुड़ते जाएं और प्रकृति से, माया से, उसके भोगों से ज्ञानपूर्वक आपका वैराग्य हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।